दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम चुन्नी और छोटी का नाम गुड़िया था। मम्मा चिड़िया अपनी बड़ी बेटी की शादी करना चाहती थी क्योंकि वो अब जवान हो गई थी। चुन्नी बेटी, मैंने अपनी सहेली से बात पक्की कर दी है। क्या बात मम्मा? आपकी शादी की। वो चिड़ा बहुत अच्छा और मेहनती है बेटी, वो आपको हमेशा खुश रखेगा। चुन्नी बहन, आप हमें याद किया करोगी क्या? मम्मा, मुझे नहीं शादी करनी आपकी सहेली के बेटे से। उसके पंख मुझे अच्छे नहीं लगते। बेटी, पंख उड़ने के लिए होते हैं, पंखों का रंग कोई भी हो। अगर पक्षी मेहनती हो तो वो जिंदगी में कामयाब हो ही जाता है। मुझे उसका घर भी नहीं पसंद, मैं नहीं करूँगी शादी उससे। ऐसा कहते हुए चुन्नी घर से निकल जाती है। गुड़िया बेटी, आप इसके पीछे जाओ, मुझे चुन्नी की हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ मम्मा, मैंने भी कल चुन्नी को एक विदेशी चिड़े के साथ बैठे हुए देखा था। फिर गुड़िया अपनी बहन चुन्नी के पीछे जाती है। तुम अपनी माँ को साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मुझे डर लगता है मम्मा से, मम्मा डांटेंगी। अगर ऐसे चुप रही तो तुम्हारी मम्मा तुम्हारी शादी उस बदसूरत पंखों वाले चिड़े से कर देगी। उससे तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। तो फिर आज ही अपनी मम्मा से बात करो। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं जाता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ तुम्हारी मम्मा से। मुझे डर लगता है, आप ही कर ले मेरी मम्मा से बात। गुड़िया दूसरे पेड़ पर बैठी हुई सब सुन रही थी। वो भागी भागी अपने घर जाती है। मम्मा, 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 चुन्नी बहन आज फिर उस चिड़े के साथ नदी पर बैठी हुई है। मम्मा, चुन्नी शादी करने वाली है उस चिड़े से। चुन्नी बेटी, आप ऐसा भी कर सकती हो, ये तो मैंने कभी सोचा भी न था। चलो गुड़िया बेटी, मैं जाकर देखती हूँ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा नदी पर जाती हैं। चुन्नी, चलो घर चलो, ऐसे आवारा पक्षियों से बात नहीं करते। मम्मा, आप चुलबुले को आवारा तो ना कहें, हम पसंद करते हैं एक दूसरे को। आप बड़ी हैं इसलिए लिहाज कर रहा हूँ आपका। अगर किसी और ने मुझे आवारा कहा होता तो मैं पंख तोड़ देता उसके। तमीज से बात करें आप मेरी मम्मा से। गुड़िया, मम्मा भी तो उल्टी बात कर रही है। चुन्नी, अब तुम्हें फैसला करना होगा, या अभी मेरे साथ जाना होगा या अपनी मम्मा के साथ। चुन्नी बेटी, इसकी बातों पर ध्यान न दो। ऐसे पक्षी दूसरों की जिंदगी पर बात करके छोड़कर चले जाते हैं। मम्मा, जिंदगी मेरी ही है ना, हो लेने दे बर्बाद। मैं चुलबुले के बिना नहीं रह सकती। चले चुन्नी, मैं इस बुढ़िया की और बातें नहीं सुन सकता। चुन्नी बहन, अपनी मम्मा की इतनी बेइज्जती, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मा ने क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। सब करते हैं, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। फिर थोड़ा सोचने के बाद चुन्नी चुलबुले के साथ उड़ जाती है और उसकी मम्मा की भीगी आंखें अपनी बेटी को देखती ही रह जाती हैं। मम्मा चुप कर जाएं, मैं हूँ ना। मम्मा चलें, घर चलें। आप यही समझें कि आपकी एक ही बेटी है। गुड़िया बेटी, चुन्नी बड़ी थी, मैंने बहुत लाड प्यार से उसे बड़ा किया और उसने मुझे ये सिला दिया। उसने मुझे ये सिला दिया मेरे प्यार का कि रास्ते में ही खड़े खड़े मुझे छोड़कर चली गई मेरी बेटी। फिर रोते हुए गुड़िया और उसकी मम्मा घर चली जाती हैं। चुन्नी और चुलबुला शादी कर लेते हैं और चुलबुला चुन्नी को घर ले जाता है। बेटा, ये चिड़िया कौन है? माँ, ये मेरी पत्नी है। पत्नी, इसे कहाँ से उठा लाए हो तुम? मुझे बताया ही नहीं। चुन्नी, आप अंदर जाएं, माँ मैं बताता हूँ आपको सब। चुन्नी वहाँ से चली जाती है। माँ, ये दाना लाएगी, घर के काम करेगी, जितने दिन रहेगी सो रहेगी। जब तंग आ जाएगी तो आप मेरी शादी अपनी पसंद से कर देना। तो फिर उसे सब समझा देना, मुझे ऊंची आवाज में बात पसंद नहीं है। माँ, मैं समझा दूंगा, आप चिंता ना करें। चुन्नी, मेरी माँ थोड़ी गुस्से की तेज है मगर दिल की बुरी नहीं है। मेरी माँ के सामने ऊंची आवाज से बात ना करना। मैं कोशिश करूँगी कि माँ को खुश रखूं। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, चुन्नी बहन न जाने किस हाल में होगी, मुझे फिक्र हो रही है चुन्नी की। गुड़िया बेटी, मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ चुन्नी को। वो तो माँ थी, संतान जो भी करे, एक माँ अपने बच्चों से नाराज कैसे हो सकती है। इसलिए मम्मा चिड़िया अपनी बेटी चुन्नी को देखने उसके घर जाती है। मम्मा, मुझे मालूम था, आप मुझे माफ कर देंगी। ऐसा कहते हुए चुन्नी अपनी मम्मा के गले लग जाती है।
अरे अरे बुढ़िया, कहाँ? चलो चलो जल्दी यहाँ से जाओ, इस घर में मेरी इजाजत के बिना आना मना है। सासू माँ, ये मेरी मम्मा है। तो मैं क्या करूं? मैंने एक बार कहा ना, यहाँ से चले जाओ, वरना मेरा बेटा मार मार कर तुम्हें यहाँ से भगाएगा। मैं अपनी बेटी को देखने यहाँ आई थी। देख लिया ना, अब जाओ। और हाँ, दाना पानी नहीं मिलेगा तुम्हें जो मुंह उठा कर आ गई हो। मुझे सब मालूम है, मैं अपना घर नहीं उजाड़ूंगी। रोती हुई मम्मा चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आपने मेरी मम्मा के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया। क्या ठीक क्या गलत, मुझे सब मालूम है। क्या मालूम है? क्या मालूम है आपको? मैं चुप हूँ और आप भरती ही जा रही हैं। वो मेरी माँ थी। इतने में चुन्नी का पति चुलबुला भी घर आ जाता है। वो कुछ सोचे बिना चुन्नी के 2-4 लगा देता है। आज तक मेरी माँ से किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की, और तुम? आपने मुझे मारा। तो और क्या प्यार करूं? तुम मेरी माँ से लड़ो और मैं तुम्हें प्यार करूं। तुम्हारी मम्मा ने मेरी मम्मा की बेइज्जती करके घर से निकाला है। बहू रानी, वो तुम्हें मिलने नहीं बल्कि अपना पेट भरने आई थी यहाँ। छोड़े माँ इसे, जो अपनी माँ की ना बनी वो तुम्हारी कहाँ बनेगी। ये बात सुनकर चुन्नी का शरीर कांपने लग जाता है। वो घर से बाहर निकल जाती है। जो अपनी माँ की ना बनी वो तुम्हारी कहाँ बनेगी। ये आवाज चुन्नी की कानों में गूंज रही थी। वो रो रही थी। वो रोती हुई जाकर नदी के किनारे एक पेड़ पर बैठ जाती है। बहुत जल्दी की मैंने किसी को समझने में, बहुत जल्दी की। सब छोड़ दिया मैंने एक अजनबी पक्षी की खातिर, सब छोड़ दिया। घर, माँ और अपनी बहन को। मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ मैं। ऐसा सोचकर चुन्नी नदी में छलांग लगाने ही वाली थी कि पीछे से आकर उसकी मम्मा उसे पकड़ लेती है। अगर इतने दुख दोगी तो कैसे जिंदा रहेगी आपकी मम्मा? चलो बेटी, घर चलो, गुड़िया आपका इंतजार कर रही है। मम्मा, मम्मा मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। चुन्नी रोते हुए अपनी मम्मा के गले लग जाती है। अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं माँ हूँ आपकी, जो हुआ उसे भूल जाओ और एक नए जीवन की शुरुआत करो सच्चे रिश्तों के साथ। फिर चुन्नी रोती हुई अपनी मम्मा के साथ घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए अपनी जिंदगी के अहम फैसले अपने मम्मा पापा की मर्जी से करें। आपका धन्यवाद। मम्मा, मैं ये बर्गर नदी पर जाकर खाऊंगा। वहाँ किसी बच्चे को ना दे देना, खुद ही खाना। किसी को नहीं दूंगा, मैं नदी पर जाकर कुकू को दिखा दिखा कर ये बर्गर खाऊंगा। फिर जग्गू अपना बर्गर उठाकर नदी की तरफ चला जाता है। कुकू, मैं तो यहाँ अपना चिकन बर्गर खाने आया हूँ। मैंने सोचा बर्गर खाकर नदी का ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। जग्गू, इस बर्गर का स्वाद कैसा होता है? बहुत स्वादिष्ट है ये बर्गर, बहुत स्वादिष्ट। मेरी मम्मा मुझे हर रोज बर्गर, पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक्स देती हैं। क्या तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें ये सब देती हैं? नहीं, मेरी मम्मा के पास तो इतने पैसे ही नहीं होते। होते हैं, सब मम्मा के पास पैसे होते हैं। आपकी मम्मा आपको जानबूझकर नहीं लेकर देती। कुकू वहाँ से चला जाता है। अब ये घर जाकर अपनी मम्मा को खूब तंग करेगा, बहुत मजा आएगा। कुकू बेटा, लो ये दाना खा लो, मैं बहुत दूर से लाई हूँ ये दाना आपके लिए। नहीं मम्मा, मैं ये दाना नहीं खाऊंगा। जग्गू हर रोज तरह तरह की चीजें खाता है, मगर हमेशा मुझे दाना ही देती हैं आप। मैं नहीं खाऊंगा सूखा दाना। फिर उस जग्गू के बच्चे ने तुम्हें कोई उल्टी सीधी बातें बताई होंगी। फिर दूसरे दिन कुकू कबूतर अंकल की बर्गर की दुकान पर जाता है। कबूतर अंकल अपने काम में लगा हुआ था और कुकू चुपके से एक बर्गर चुराने की कोशिश करता है। रुको रुको चोर बच्चे, मैंने देख लिया है तुम्हें, चोर कहीं का। अंकल प्लीज, मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे एक बर्गर बिना पैसों के दे दे। पैसों के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता, चल भाग यहाँ से। कुकू निराश होकर वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, आज तुम्हारे बेटे ने मेरी दुकान से चोरी करने की भी कोशिश की है। नहीं भैया, मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। मैंने हमेशा उसे चोरी करने से मना किया है।
जब घर आए तो पूछ लेना, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है उसे। कुकू, तुम यहाँ बैठे हुए हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है जग्गू? मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर कुकू जग्गू के साथ उसके घर चला जाता है। जग्गू, इसे क्यों साथ लेकर आए हो? आइसक्रीम तो थोड़ी है। मम्मा, मैं कौन सा कुकू को आइसक्रीम दूंगा? मैंने सोचा कुकू मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लेगा। लो जग्गू बेटा, तुम ये आइसक्रीम खाओ और मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। जग्गू की मम्मा किसी काम से घर से चली जाती है। जग्गू, मुझे भी थोड़ी सी आइसक्रीम दे दो, मैंने कभी नहीं खाई। अपनी मम्मा से कहना, वो ले देगी तुम्हें। वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है, ठंडी ठंडी स्वादिष्ट आइसक्रीम। ऐसे जग्गू अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। शाम को जब कुकू अपने घर जाता है तो उसकी मम्मा उससे कहती है, कुकू बेटा, आज मुझे कबूतर मिला था। हाँ, चुराया था। मैंने बर्गर उसकी दुकान से चुराया था, मगर उसने वापस ले लिया। ऐसा कहते हुए कुकू रोने लग जाता है। कुकू बेटा, हम गरीब पक्षी हैं और गरीब पक्षी केवल दाना ही खाते हैं। जग्गू खाए बर्गर, जग्गू खाए पिज्जा, जग्गू खाए आइसक्रीम और मैं खाऊं सूखा दाना। नहीं खाऊंगा, मैं भी अब सूखा दाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ, मैं अभी अपने बेटे के लिए मीठा फल ढूंढ कर लाती हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू की मम्मा घर से चली जाती है। मैं नहीं खाऊंगा ना सूखा दाना और ना ही मीठा फल। कुकू भी गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से एक मीठा फल ढूंढ लेती है। मेरा कुकू ये फल देखकर खुश हो जाएगा। मम्मा चिड़िया वो मीठा फल लेकर अपने घर वापस जाती है, मगर घर में अपने बेटे कुकू को ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। कहाँ गया? अब न जाने कुकू कहाँ चला गया। बहुत तंग करता है ये बच्चा भी मुझे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने जाती है। कुकू, कुकू, मेरे बेटे कहाँ हो आप? फिर मम्मा चिड़िया को दूर एक सूखे हुए पेड़ पर अपना बेटा बैठा हुआ दिखाई देता है। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। कुकू बेटा, आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगा मीठा फल। अच्छा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, कल मैं अपने बेटे को बर्गर भी खिलाऊंगी और आइसक्रीम भी। ये सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है। पक्का मम्मा, पक्का? हाँ बेटा, मैं सच कह रही हूँ, पक्का प्रॉमिस। अब मेरे साथ घर चलो। फिर कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। वो बच्चा था, वो ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा तो बहुत गरीब है, वो उसे वो सब नहीं दे सकती जो जग्गू खाता है। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। आज मैं अपने बेटे के लिए आइसक्रीम और बर्गर जरूर लेकर जाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना हो। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई तोते के पास जाती है। मिठू तोता लकड़ियाँ काट रहा था। मिठू, मैं आपकी ये लकड़ियाँ काट देती हूँ और आप बदले में मुझे कुछ पैसे दे देना। हाँ चिड़िया, अगर आप ये लकड़ी काट कर छोटी कर दो तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा। ये सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया कुल्हाड़ा लेती है और काम पर लग जाती है। वो सारा दिन काम करती है और फिर अचानक मम्मा चिड़िया के हाथ से कुल्हाड़ा फिसल जाता है और सीधा मम्मा चिड़िया के पाँव पर लग जाता है। मम्मा चिड़िया का पाँव बुरी तरह घायल हो जाता है, खून बहने लगता है। मिठू तोता ये देखकर जल्दी से वहाँ आता है। जो काम कभी ना किया हो, क्या जरूरत थी उसे करने की? मिठू चिड़िया के पाँव पर पट्टी बांध देता है। मुझे अपने बेटे के लिए आइसक्रीम लेनी थी, इसीलिए मैं ये काम करने आई थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से मम्मा चिड़िया बेहोश हो जाती है, वो गिर जाती है। मिठू चिड़िया को उठाकर उसके घर छोड़ आता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा को क्या हुआ? मिठू अंकल, मम्मा बोल क्यों नहीं रही? आपकी मम्मा के चोट लग गई है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। कुकू रोने लग जाता है। आपकी मम्मा आपके लिए आइसक्रीम लाने के लिए मेरे पास काम पर गई थी और चोट लग गई। मिठू ये बताकर कुकू को 100 रुपए देते हुए वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आपके साथ ये सब हुआ। मम्मा चिड़िया बेहोश में आ जाती है।
कुकू, मेरे बेटे कहाँ हो आप? आप अपने घर में ही हैं मम्मा। मम्मा मुझे माफ कर दे। आज फिर मैं अपना वादा पूरा ना कर सकी मेरे बेटे, मैं आइसक्रीम ना ला सकी अपने बेटे के लिए। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा मुझे सब मालूम हो गया है, प्लीज मम्मा मुझे माफ कर दे। मैं फिर कभी आपको तंग नहीं करूँगा। मम्मा मैं हमेशा आपका कहना मानूंगा। मैं सूखा दाना भी खा लूँगा। फिर कुकू को एहसास होता है कि वो अपनी गरीब माँ को कितना तंग करता है। वो अपनी मम्मा से फिर कभी ऐसा ना करने का वादा करता है।